everyone, welcome to CUET PG Under 24/7. I'm your mentor for English Literature सुधा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ CUET PG 2026 एग्जाम से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि ये एक एग्जाम भी है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हम जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर हम एडमिशन ले पाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या आपका सिलेबस होता है इंग्लिश लिटरेचर को लेकर, कितने मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं सो दैट कि आपका एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, इन टॉप यूनिवर्सिटीज में हो जाए। तो वो सारी की सारी डिटेल्स आज आपको इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ओके, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी CUET PG 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया CUET PG 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, सारी डिटेल्स हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि CUET PG है क्या। तो CUET PG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो ये एक ऐसा टेस्ट है, इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हो तब आपका एडमिशन हो पाता है जितनी भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है। क्या वो यूनिवर्सिटी जो भी आप पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हो, जैसे इंग्लिश लिटरेचर करना चाहते हो आप, तो वो यूनिवर्सिटी क्या इंग्लिश लिटरेचर प्रोवाइड करती है, कोर्स प्रोवाइड करती है या नहीं करती। ओके, वो भी कैसे देखोगे आप, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इस एक एग्जाम के जरिए आप मास्टर्स में एनरोल होते हो और मास्टर्स आप कर पाते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, इफ्लू हो गए, BHU हो गए, जितनी भी हमारे पास सेंट्रल प्लस टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी CUET PG इस एग्जाम के जरिए वो क्या है, एडमिशन लेती है। तो अब जो हमारा अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था, अब हमारा 2026 में एग्जाम होगा। ओके, एक बार हम इस एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्या पैटर्न रहता है। तो टोटल आपसे 75 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। आउट ऑफ 75 आप चलो वो तो हम कितने मार्क्स का है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको बता देती हूँ टोटल आपका 75 क्वेश्चंस होता है। 75 क्वेश्चंस में से आपको करेक्ट क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे, एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन इनकरेक्ट अगर आपने किया तो आपको -1 मिलेंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 75 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि आपका टोटल 300 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होता है। अगर मैं आपको बात करूं कि क्या आपको 300 में से कितने मार्क्स लेकर आने होते हैं, जो कि आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा और इसी सेफ स्कोर से आपका एडमिशन हो पाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU में, इन ये जो भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं। तो आपको आउट ऑफ 75 एटलीस्ट 60 to 65 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होते हैं। ओके, जिससे कि आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी पड़ेगी कि हाँ हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो इतने क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होते हैं, तो तभी आपका एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज में हो पाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कितनी टाइमिंग कितनी होती है। आपके पास ओनली 90 मिनट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स हैं। इन 90 मिनट्स के अंदर आपको 75 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई भी लॉजिकल रीजनिंग या फिर मैथ से क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, कुछ भी आपको कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ओनली सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया भाई हमारा एग्जाम पैटर्न की बात। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश लिटरेचर का क्या सिलेबस होगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर अगर आपको क्लियर करना है, वो भी CUET PG 2026 में, सबसे पहला स्टेप, अगर आप आज से ये पढ़ाई आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 1 महीने बाद, 1 महीने आपको यही करने में लग जाएगा कि हम पढ़ाई शुरू करें नहीं करें, कैसे करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार क्यों बार बार आप यही सोचते रहो, तो सारी चीजें हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेंगे। तो आप
आज से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, कल से कर रहे हो या एक हफ्ते बाद पढ़ना शुरू कर रहे हो, जब भी आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप आपका होगा सिलेबस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस से गो थ्रू करना है कि एनटीए इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्जाम होता है उसमें क्या सिलेबस हमें पढ़ना होता है। सिलेबस को कवर करो, सिलेबस को समझो। ओके, आफ्टर दैट सिलेबस को एक बार आपने समझ लिया, सिलेबस को आपने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है, आराम से आप सिलेबस को कवर कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर चले जाओ और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, अभी आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनसे आप अनअवेयर होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको लगेगा ओ माय गॉड इतना ज्यादा डिफिकल्ट हमसे तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए मैं ये नहीं बोल रही कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको छानो, एनालाइज करो, आंसर करो। नो, सबसे पहले सिलेबस को समझो, सिलेबस को कंप्लीट करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एक बार गए ना आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा यार, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, तो सबसे पहले गो थ्रू करना है आपको अपने सिलेबस से। देन एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उनको आपको देखना है कि आप यहाँ पर क्या आंसर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो दैट आप उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करो, कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। ओके, लाइक आपको ये सारी चीजें एनालाइज करनी होगी। इसके साथ अब जो है कि आपका कहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको कम इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज नहीं करना। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए, जो उस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट, एक बार आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, उसके बाद आपको सिंपल रिविजन पर फोकस करना है। रिविजन के साथ साथ आप कुछ मॉक टेस्ट हैं उनको आप लगा सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा इंग्लिश लिटरेचर की बात। ओके, इंग्लिश लिटरेचर का आपको कुछ इस तरीके से करना है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो आप मेरी जो मेल आईडी है यहाँ पर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको दे दूंगी, 2024 के क्वेश्चन, 2025 के क्वेश्चन, ओके, 23 के, 22 के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको यहाँ पर, आप जब मुझे मेल सेंड करोगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, तो उसके लिए आपको सिंपली मुझे मेल शेयर करनी है। अच्छा, एक बार मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ क्या हमारा सिलेबस है। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो कि आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये सिलेबस, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो एक बार हम जरा देख लेते हैं। आपको डायरेक्ट गूगल पर सर्च करना है CUET PG NTA, CUET PG NTA आप सर्च करोगे। ओके, आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। नाउ इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करोगे, आपको देखो यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, तो खैर यहाँ नहीं जाना आपको। यूनिवर्सिटीज़ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के नेम मिल जाएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि CUET PG एंट्रेंस एग्जाम को इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेती है। जैसे असम यूनिवर्सिटी हो गई, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी अमेठी में जो है, लखनऊ में जो है, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि ये यूनिवर्सिटी आपकी क्या लेती है, एडमिशन लेती हैं। ओके, अब इन यूनिवर्सिटीज़ पर आप क्लिक करोगे तो इनकी देखो ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर ये भी मेंशन है कि एक्चुअली में क्या आपको जो कोर्स करना है, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी है तो क्या ये इंग्लिश लिटरेचर प्रोवाइड करता है या नहीं करता। तो देखो LAQP 01 ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर कोड है, तो ये जो है हमारा ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है
है नहीं प्रोवाइड करती ओके कोर्स, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हो। अच्छा, सिलेबस पर आप जब जाओगे तो सिलेबस में सारा सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। क्लिक करना है आपको, जो कि हमारा कूपन हमारा जो कोड है पेपर कोड, दैट इज LAQP01 लैंग्वेज LAQP01, ये हमारा पेपर कोड है। इस पेपर कोड पर आप सर्च क्लिक करोगे जैसे ही, तो जो भी सिलेबस NTA ने दिया है वो सिलेबस आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ओके, तो देखो इंग्लिश लिटरेचर का ये हमारा सिलेबस है। ये सिलेबस आपको पेपर कोड याद रखना है LAQP01, ये हमारा पेपर कोड है फॉर इंग्लिश लिटरेचर। सिलेबस की ओर देखें हम, क्या सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो देखो सिलेबस में मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ यूनिट वाइज सिलेबस को मेंशन किया गया है। ओके, सबसे पहली यूनिट कौन सी आ जाती है? फर्स्ट यूनिट वी हैव हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर। ये सबसे पहली यूनिट आ जाती है जहां पर हमें ब्रिटिश लिटरेचर इंक्लूडिंग इंडियन लिटरेचर के जितने भी हमारे पास मेजर ऑथर्स हैं उनको हमें कवर करना है। इन मेजर ऑथर्स के जो टेक्स्ट हैं उन्हें कवर करना है, प्लस में जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं वो हमें कवर करना है। ओके, मेजर ऑथर में ब्रिटिश लिटरेचर में जैसे चॉसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, देन मॉडर्न एज के जितने भी राइटर्स हैं, विक्टोरियन एज के जो भी ऑथर्स हो गए, ओके, ब्रॉन्टे सिस्टर हो गई, HG वेल्स हो गए, तो वो सारे के सारे हमें यहाँ कवर करने हैं। प्लस में इंडियन राइटिंग में अगर मैं बात करूँ, RK नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, ओके, इसके अलावा जो पोएट्स हैं हमारे, कमला दास हो गए, ओके, कमला दास या सरोजनी नायडू हो गई, कमला दास, सरोजनी नायडू, नजीम इस्किल, ये सारे के सारे पोएट्स, हर बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली कमला दास, नॉट कमला दास, सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, यहाँ से क्वेश्चंस बने थे। ओके, तो ये सारे के सारे ऑथर्स हमें यहाँ पर कवर करने होते हैं। इनके जो मेजर टेक्स्ट हैं, ओके, वो टेक्स्ट आपको कवर करने हैं। देन लिटरेरी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी मूवमेंट में बेसिकली हमें क्या कवर करना होता है, इसके अंदर जो ग्रुप हैं पोएट्स के, कौन से ग्रुप हैं, जैसे कि वॉर पोएट्स हो गए, कौन कौन से वॉर पोएट्स के अंदर हैं, इमेजिज्म पोएट्री क्या होती है, कौन से पोएट्स इसके अंदर इंक्लूड है, रियलिज्म क्या है, रियलिज्म के फादर किसे कंसिडर किया जाता है, फादर ऑफ एपिक थ्रेटर, फादर ऑफ अब्सर्डिज्म, हु क्वाइंड दिस टर्म अब्सर्ड थ्रेटर, एंड हु इज एसोसिएटेड विद अवंत-गार्ड मूवमेंट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर पता होनी चाहिए। ये मतलब कि आप ये मान लो ब्रिटिश लिटरेचर आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ओके, मैं सिंपल शब्दों में बोलूंगी कि आपको ब्रिटिश लिटरेचर प्लस में इंडियन लिटरेचर आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओके, ये पूरी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कौन से मेजर ऑथर हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन, कौन से वर्क्स हैं जिन्हें ट्रांसलेट किया गया है। ओके, तो उन वर्क्स को भी पढ़ना है आपको, क्योंकि अक्सर जो ट्रांसलेशन के जो वर्क्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाती है हमारी लिटरेरी टर्म्स। अब देखो लिटरेरी टर्म्स जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस बार भी अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है वहां पे भी पूछे गए हैं। लिटरेरी टर्म में आप ये, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक भी सिंगल ऐसा कोई भी टर्म नहीं बचा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एलिगरी क्वेश्चन पूछा गया है, बैलेट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक वर्ड्स बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉमेडी अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, एलिजी 24 का क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन, फैंसी इमेजिनेशन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेंशनल फेलिसी, अफेक्टिव फेलिसी अभी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो लिटरेरी टर्म्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सारी की सारी लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़नी है, और पढ़नी भी ऐसा नहीं पढ़नी है आपको कि हाँ भाई हमें पता है एलिगरी किसे कहते हैं, मीनिंग नहीं है आपको पता करनी है। आपको मीनिंग तो पता होनी चाहिए, लेकिन मीनिंग के अलावा कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो कि उससे कनेक्टेड हैं, ओके, उससे रिलेटेड वर्क, जैसे कि एलिगरी में कौन से ऐसे राइटिंग्स हैं जिन्हें एलिगरी के स्टाइल में लिखा गया है। फेमस वर्क है हमारा अभी
एनिमल फार्म आपने पढ़ा होगा, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, तो वो क्या है, एनिमल एलिगरी है। इसके अलावा अभी रिसेंट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन इज पॉलिटिकल एलिगरी, पॉलिटिकल एलिगरी कौन सी थी, तो वहां पर राइट आंसर था जॉन ड्राइडन का फेमस वर्क एप्सिलम एस्टोफिल। ओके, तो वो ये देखो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा बैलेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था 24 में, 25 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसमें आपको मीनिंग बतानी थी कि बैलेट की मीनिंग क्या है। ब्लैंक वर्ड्स मीनिंग पता होनी चाहिए, कैसा क्या स्टाइल में लिखा जाता है। आयम्बिक, पेंटामीटर, अनराइमिंग स्कीम का यूज किया जाता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। कॉमेडी 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी टाइप्स ऑफ कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मिमिक, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से अभी क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मीनिंग पता होनी चाहिए, कौन से मेजर ऑथर्स हैं जो कि इससे कनेक्टेड है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम टेनिसन। ओके, देन उसके बाद आ जाती है हमारी इंटेंशनल फेलिसी, अफेक्टिव फेलिसी, कौन इससे कनेक्टेड है, एसोसिएटेड कौन है, जिससे अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, फिगर ऑफ स्पीच, जितने भी लिटरेरी टर्म्स है वो तो है ही इंपॉर्टेंट, जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीच से हर बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिगर ऑफ स्पीच हमें कवर करनी है। अच्छा, इसके अलावा क्या सिलेबस है वो मैं आपको बता देती हूँ। लिटरेरी जॉनरा हो जाएंगे, तो लिटरेरी जॉनरा में वी हैव फिक्शन, नॉन फिक्शन, डायरी, ट्रैवलॉग, साइंस फिक्शन, जितना भी है वो सारा हमारे लिटरेरी जॉनरा के अंदर कवर करते हैं। देन वी हैव कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन, जिसके अंदर हम एक वर्क को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसका प्रोसेस को पढ़ते हैं। प्लस में हम यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं कौन से ऐसे मेजर टेक्स्ट हैं जिन्हें ट्रांसलेट किया गया है। आफ्टर दैट वी हैव लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। नाउ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो भी मेंशन है वो आपको कवर करने होते हैं। इको क्रिटिसिज्म से अभी रिसेंटली 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है इको क्रिटिसिज्म से। पोस्ट कलोनियलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट कलोनियलिज्म के अंदर हमारा वर्ल्ड लिटरेचर आ जाता है। तो यानी कि पोस्ट कलोनियलिज्म के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, कॉलोनाइज किया था इंडिया को, अफ्रीका को, अमेरिका को, तो इसके बाद का जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुई थी वो सारी लिटरेचर हमारी पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर के अंदर आ जाती है। ओके, और इनसे अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था। वर्ल्ड लिटरेचर मेंशन नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था नोबेल प्राइजेस। ओके, अभी 2025 में नोबेल प्राइजेस को आपको ऑर्डर में सेट करना था। ओके, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, आपको यहाँ पर कौन से अभी करेंटली किसको अवार्ड मिला है, बुकर प्राइज किसको मिला है, नोबेल प्राइज कब मिला है, किसको मिला है, ये चीजें आपको याद रखनी होती हैं। ओके, तो ओवरऑल ये आपका इंग्लिश लिटरेचर LAQP 01 का सिलेबस था। आई होप सो कि ये बेसिक सा मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आया होगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ये हमारा एग्जैक्ट सिलेबस होता है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से राइटर को आपको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर ख़त्म करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पर आपको जाना है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है, आपको ऐप पर नहीं जाना, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑल कोर्सेज आप क्लिक करोगे, साइड में आपको क्लिक करना है UG PG एंट्रेंस एग्जाम। ओके, जब UG PG आएगा तो CUET PG यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको देखो CUET PG के जितने भी कोर्सेज है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको क्या ढूंढना है, आपको CUET PG इंग्लिश लिटरेचर आपको ढूंढना है, तो CUET PG इंग्लिश लिटरेचर पर आप क्लिक करोगे। आफ्टर दैट हमारे जो बैच हैं, जैसे हमारा शेक्सपियर बैच है, महापैक है, तो आपको शेक्सपियर बैच पे आपको क्लिक करना है। इस बैच को नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखो स्टडी प्लान पर आपको जाना है, तो स्टडी प्लान में क्लिक हेयर पर क्लिक किया आपने, जैसे ही यहाँ पर पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान आपको मेंशन है। अगर आपको, वैसे तो ये पेड बैच में जो एनरोल करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए स्टडी प्लान होता है कि हाँ, हम उन्हें ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, कौन से दिन कौन सी क्लास होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन होती हैं। तो ये वैसे पेड बैच स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन
लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर समवन जो जिसके पास इतना टाइम नहीं है, कॉलेज भी है, ठीक है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो अगर आप इन स्टूडेंट्स में से एक हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सा कूपन कोड यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ओनली SM30 इस कूपन कोड को ही आपको यूज करना है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, अगर कोई और ऑलरेडी कूपन कोड लगा है उसको रिमूव करके SM30 आपको यूज करना है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, एंड देन उसके बाद आप इनरोल हो जाएंगे मेरे शेक्सपियर बैच में। ओके, तो इस तरीके से आप इनरोल हो सकते हैं, और आई होप सो कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर मैंने कूपन कोड भी मेंशन कर रखा है, दिस इज माय मेल आईडी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको इश्यू हो रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पर मेल सेंड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय।